नहीं, अच्छी बात है, निकाल दिए गए तो पहले निकाल देना चाहिए था। जो आदमी काम नहीं करेगा, जो आदमी सही रास्ते पे नहीं चलेगा, पार्टी को गर्त में ले जाएगा, तो उसको पहले निकाल देना चाहिए था, चुनाव से पहले निकाल देना चाहिए था। नकुल दुबे गर्त में लेगा पार्टी। हाँ, तो तभी तो निकाला। अच्छी जगह लेके जाते तो क्यों निकालते? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, गलत रास्ते पर अगर पार्टी को लेके जा रहे थे तो निकाल दिया बहन जी ने। इसमें राहुल नागपाल क्या करे? पहले निकाल देना चाहिए था ऐसे लोगों को। बगावत तो आपने की थी, आपको निकालना चाहिए था। तो हम पार्टी में हैं कब? और हमारे पास कौन सा पद है बताओ ना आप हमें। हमारे पास, सुरजीत भाई के पास, सिकंदराबाद के पास में, और तमाम साथी जितने हमारे साथ में आए थे, सीमा कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम साथियों के पास में बताओ कौन सा पद है। हम तो अपने, अरे डायरेक्ट मिलना अलग बात है, कोई डायरेक्ट मिले तो गुनाह कर दिया कुछ यार। डायरेक्ट मिले अच्छी बात है। बहन जी हमारी नेता, हमारी पार्टी की नेता है। हम लोगों ने जमीन मकान दुकान बेच के बसपा बनाई, किसी के बाप की बसपा थोड़ी है। हम लोग मिले, बहन जी ने समय दिया। लोग कहते थे बहन जी किसे मिलती नहीं, हमने लेना, फोटो भी खिंचवाया, निस्वार्थ होकर के काम किया, बिना पद के काम किया, घर फूक करके काम किया, पैसा जेब से खर्च करके काम किया। जो हम पार्टी में सुधार चाहते थे, जैसे हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। घर बैठे बहन जी बुलाएगी चले जाएंगे। अगर आदरणीय बहन जी, परम आदरणीय बहन जी ने ये कहा है कि नकुल दुबे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, इसलिए पार्टी से उनको निकाल दिया गया, तो बहन जी को ये भी बताना चाहिए था कि वो कौन सी गतिविधियां थी। अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हमको आरोपों को साबित बताना भी तो चाहिए ना। हाँ, तो बहुत सारे बड़े हैं। बहन जी के बाद में मिश्रा जी बड़े हैं, मिश्रा जी के बाद में नकुल दुबे बड़े थे, बहन जी के बाद में आकाश आनंद बड़े हैं, उनके बाद में आनंद कुमार बड़े हैं, बहुत सारे बड़े हैं। लेकिन कहाँ पड़े यही नहीं पता हमें तो आज तक। इनका कर क्या रहे हैं ये लोग? इनका काम नहीं दिखाई दे रहा ना फील्ड में, किसी का भी काम नजर नहीं, किसी का दिखाई नहीं दे रहा। सतीश मिश्रा जी ने काम करा, रिजल्ट जीरो। आनंद जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या क्या नहीं कर रहे। आकाश आनंद जी पहली बार अब वहाँ उसमें क्या नाम है, अलवर में उन्होंने 10-12 किलोमीटर की एक यात्रा निकाली है, तो उनके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। लगे रहो भी लाइन में, अच्छी बात है। समाज नेता स्वीकार कर लेगा, मेहनत करोगे, अन्यथा कुछ नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को पार्टी से निकाला जाए। मैं कह रहा हूँ सारे ब्राह्मणों को पार्टी में लाओ। एक लिए सतीश मिश्रा क्यों ला रहे हो? उत्तर प्रदेश में, देश भर में जितने ब्राह्मण है सब पार्टी में ले आओ। ब्राह्मणों से कोई नफरत थोड़ी है, ब्राह्मणवाद से नफरत है। ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से नफरत है। और बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है देश भर की जो लोगों को निकालती है। बाकी पार्टी निकालती है लेकिन वो लेती भी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ निकालती है, ठीक है ना। तो ये कहना कि नकुल दुबे जी को निकाल दिया, अच्छी बात है, निकाल दिया। अगर वो गलत काम कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं निकाला? पहले निकालना चाहिए था ना। मिश्रा जी का भी नंबर है क्या? हो सकता है मिश्रा जी का भी नंबर हो। मिश्रा जी कौन सा, क्या नाम है वो, मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ, जब तक मरता हूँ, जब तक मरूंगा, जब तक पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन ये तय मिश्रा जी थोड़ी करेंगे। ये तय तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा कि पार्टी में उनको रखा जाए ना रखा जाए। मकान मालिक हमेशा तय करता है कि मकान में किसको रखना है। किराएदार कभी तय नहीं करता कि उसको मकान में रहना नहीं रहना, ठीक है ना। राजा सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल किराएदार है। राजा कभी तय नहीं करता, रंग कभी तय नहीं करता उसको किस तरह रिश्ता रखना है। राजा हमेशा तय करना है उसको रिश्ता किस तरह तय करना है। बहन जी राजा है, बहन जी तय करेंगे उनको रिश्ता किससे रखना है, किससे नहीं रखना है। रंग थोड़ी तय करेगा बहन जी से मेरा रिश्ता है। अब बहन जी को सारी दुनिया बहन जी कहती है, लेकिन बहन जी का भाई तो आनंद ही है ना, ये तो सच्चाई है ना। बहन जी को दुनिया कहती है हमारी बुआ जी, लेकिन बहन जी का भतीजा तो आकाश आनंद ही है, ये तो तय है। नहीं, बहन जी किसी की तो माने। मुझे तो एक आदमी बता दो जिसकी बहन जी मान लो, मेरी मत मानो, तुम्हारी मान लो, सुरजीत भाई की मान लो, सिकंदराबाद की मान लो। मिश्रा जी की मानती है बहन जी? मिश्रा जी की माने तो बताओ ना, मिश्रा जी की कौन सी बात मान रहे हैं? ये कहना कि बहन जी किसी की मान रही है, अगर बहन जी किसी की मान रही तो बता दो, तो उसे एक आदमी ढूंढ के लाओ, मुझे बताओ किसकी बात। नहीं मानती बहन जी? मिश्रा जी की भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, सिर्फ बहन जी की चलती है। ब्राह्मण सम्मेलन किसके कहने पर हुए थे? ब्राह्मण सम्मेलन बहन जी कहने से हुए थे, मिश्रा जी कहने से थोड़ी हुए थे। ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे तो मिश्रा जी के कहने से थोड़ी हुए थे, बहन जी के कहने से। तो बहन जी ने कहा जाओ अपने समाज को जोड़ो। मिश्रा जी ने कोशिश की, समाज नहीं जुड़ा, कोशिश तो की गई ना, बस तो इतनी सी तो बात है, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। आप मुझे एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने कहा हो कि हाथी नहीं गले से ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं, आपने नहीं लगाया, पर आप मंच पे मौजूद तो थे। हाँ, मंच पे मौजूद थे, अच्छी बात है। अगर हाथी नहीं गले से ब्रह्मा विष्णु महेश कहने से पार्टी की सरकार बननी तो अच्छी बात है। 4 बार लगाओ ना, कौन सी आफत आ रही है? बन गई क्या? नहीं बनी, जो थी वो भी चली गई। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ मत लगाओ, अब मत लगाओ ना। एक दवाई खाने से बार बार आपको एलर्जी हो रही है, बार बार आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, क्यों खा रहे हो? बंद करो दवाई खाने को, दूसरी दवाई ट्राई करो। तो वही तो कर रही है बहन जी, अब नकुल दुबे को निकाल दे तो आप कह रहे हैं? नहीं ना, मैंने क्या कह दिया, मैं तो कहा पहले निकाल देना चाहिए था। अगर नकुल दुबे जी को निकाल दिया, हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे बड़े अच्छे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र उन्होंने हमारे साथ तय करा चुनाव में, साथ साथ हम लोग रोड पर घूमे। अगर उनको पार्टी से नुकसान हो रहा था तो पहले निकाल देना चाहिए था।
मैं ना तो बहन जी को गलत ठहरा रहा हूँ, ना नकुल दुबे जी को गलत। नकुल दुबे जी हमारे मित्र थे, हैं और ताउम्र रहेंगे, वो किसी पार्टी में चले जाए। गलत कौन है? ना बहन जी गलत है, ना नकुल दुबे गलत। हाँ, तो जब बहन जी ने कहा कि गलत पार्टी विरोधी ये एक लाइन का सेंटेंस है। बहन जी जब भी किसी को पार्टी से निकालते हैं, एक लाइन है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। ये चिड़ कहाँ रही है? हमसे तो बहन जी ने खुद कहा जब मिलने के लिए गए थे कि ऐसा मत सोचिए कि मेरा आकाशी भतीजा, आप तमाम लोग मेरे भतीजे हो। तो कहाँ चल रही है वो? तो बहन जी तो खुद कह रही है। बहन जी को उपाधि मिली है ना, बहन जी की। ओ, उपाधि किसने दी? आपने और मैंने तो दी, समाज ने तो दी है। तो उपाधि होना एक अलग चीज है, उपाधि में कौन सी आफत आ गई? मेरा कहने का मतलब है बहन जी सम्मानित है। बहन जी का गलत है, ठीक है आपकी नजर में? जब बहन जी ने उठाया तो सही है, मेरे कहने से ना तो वो गलत हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा। हमने रामाचार्य राजभर को निकाला, हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला, या वो छोड़ के चले गए, या तमाम हमने दद्दू प्रसाद को निकाला, हमने बाबू सिंह कुशवाहा को निकाला, हमने लालजी वर्मा को निकाला, हमने पटेल को निकाला, हमने इनको निकाल दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल दिया, हमने रामवीर उपाध्याय को निकाल दिया, हमने मुकुल उपाध्याय को निकाल दिया, हमने अभी क्या नाम है लास्ट में इनको नकुल दुबे जी को निकाल दिया। एक सेंटेंस है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन नागपाल जी जो वीडियो आया था शमसुद्दीन राइन का, स्टिंग क्या था, ये उन पे तो कार्रवाई क्यों तो नहीं? ये सवाल है ना कि शमसुद्दीन राइन जो 300 करोड़ रुपए में पार्टी में बीजेपी के साथ सेटिंग बिठा रहे थे, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? उनको पहले बिहार भेज दिया गया, फिर बिहार से वापस बुला लिया गया यूपी में। आखिर कौन सी बात है भाई? जो आदमी सरेआम लेन देन की बात करे उसको पार्टी में क्यों रखा हुआ है? ये सवाल है, खड़ा करना चाहिए। सवाल क्यों नहीं करते लोग? सवाल वही इसलिए तो कर रहे हैं ना, मिश्रा जी के भी करीबी हैं, बहन जी के करीबी, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा? तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भैया मैं तो पहले दिन से विरोध कर रहा हूँ कि शमसुद्दीन राइन जो है वो 300 करोड़ रुपए में डील करता हुआ उसका वीडियो आया, उस आदमी को पार्टी में आज तक रखा गया है, उसका सबूत सबके सामने है। जिस नकुल दुबे, मैं नकुल दुबे की वकालत नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस नकुल दुबे का कोई सबूत नहीं है उसको कह दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, निकाल दिया। रामाचार्य राजभर को निकाल दिया, स्वामी प्रसाद, मतलब बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। आप मानते हैं सब बेगुनाह लोग हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई बेगुनाह है, लेकिन मैं कहूँगा गुनाह किसी ने किया है तो उसको सामने रखो। हमने कहा कि शमसुद्दीन राइन 300 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे तो वो सबके सामने है। राजकुमार गौतम जो उत्तर प्रदेश में बड़े पद पर हैं, उनको बरेली में भीड़ ने धक्के मारे, उनके साथ उन्होंने कहा कि तुमने टिकट बेच करके तुमने दलाली के कारण जो है वो बसपा को इस गर्त में पहुंचा दिया। बहन जी ने उनको बुलाया और बड़े पद से सुशोभित कर दिया। तो इसका मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका तो विरोध का कोई असर हुआ नहीं ना। जिन लोगों से लोग दुखी हैं उन लोगों को और ज्यादा बड़े पद दिए जाएंगे। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है प्रमोशन, क्या कारण है? ये तो अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे भी कोई माला वाला पहना दे, जूते बूतों की, और जाना मुंह को काला कर दे, तो मुझे भी कम से कम बहन जी कुछ बना दे। अगर यही सिस्टम है बसपा में आगे बढ़ने का, मेरा भी कोई स्टिंग हो जाए जिसमें 100-200 करोड़ रुपए लेते हुए मेरे भी एक वीडियो वायरल हो जाए तो बहन जी मुझे साथ कुछ बना दे। अगर यही सिस्टम है बनने का तो अच्छी बात। देखिए बहन जी जो कर रही है ठीक कर रही है, मेरी नजर, मेरे कहने से हो क्या रहा है? आप जो मुझसे पूछ रहे हो, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमारे तमाम साथी पार्टी के साधारण, बिल्कुल साधारण कार्य नहीं। पार्टी किसने छोड़ी? आज तो बताओ तो बहन जी ने मुझे कब निकाला है? अभी तो बहन जी ने मेरे खिलाफ। आप 6 महीने ज्यादा टिकते नहीं है ना कहीं भी? नहीं, कहाँ नहीं टिका बताओ, कहाँ नहीं टिका? कहाँ टिकते आप? नहीं, मुझे ये बताओ राहुल नागपाल 6 महीने से ज्यादा कहाँ नहीं टिका? हर 6 महीने में संगठन चेंज करते हो? एक संगठन बता दो जो मैं चेंज किया हो। अरे तमाम संगठन, अरे नाम तो गिनवाओ, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। भीम आर्मी में पूरे 2.5 साल रहा, ईमानदारी से काम करो। उन्होंने पार्टी बनाई, हमने संगठन छोड़ दिया, अपने घर बैठ गए। हमारे पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी में गए नहीं, ये गलत बात है। हमने यहाँ आम आदमी पार्टी में गए नहीं, हमने दिल्ली की जो बहुजन समाज पार्टी की टीम है उनसे कहा सुधार करो अपने आप में, ईमानदारी से चुनाव लड़ो। वो नहीं लड़ रहे थे, वो चाह रहे थे बीजेपी की सरकार बन जाए। यहाँ बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही थी बसपा की पूरी टीम। हमने बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को बुला करके, केजरीवाल को बुला करके गले में नीला पटका डाल करके और कहा कि जाओ तुम, क्या नाम है, हम तुम्हें समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल। वो बीजेपी को जिता रहे थे, बी टीम को जिता रहे, दोनों काम तो एक ही कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा बी टीम है सी टीम है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें लग रहा है हमारे सामने 3 दुश्मन है। एक दुश्मन कांग्रेस है, एक दुश्मन बीजेपी है, एक दुश्मन आम आदमी पार्टी है। और हमको पिटना जरूर है तीनों से। एक 100 जूते मारेगा, एक 50 जूते मारेगा, एक 10 जूते मारेगा। अब बताओ किससे पिटूं? 10 वाले से पिट लूं ना। बीजेपी आती 100 जूते मारती, कांग्रेस आती 50 जूते मारती, अरविंद केजरीवाल आ गया तो हो सकता 10 जूते मारे, हो सकता ना भी मारे। तो इसलिए हमने कम पिटने का जुगाड़ करा। लेकिन आप कह रहे हैं केजरीवाल ने तो 500 मारे हैं दलितों में। अब ये तो तुम्हें पता होगा कितने मारे हो तुमने, कितने होंगे कैमरे लेकर के। नहीं, हमने तो नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि वो आदमी और आदमियों से थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल मानता हूँ, बढ़िया है, पोलाइट है,
बाबा साहब की बात करता है, नफरत की बात नहीं कर रहा, विकास की बात कर रहा है। स्कूल उसने दिल्ली के स्कूल सुधार दिए, उसने क्या नाम है अस्पताल सुधार दिए, और बिजली पानी फ्री पानी और क्या नाम ये सब कुछ चल रहा है। और वो सबसे ज़्यादा हमारी जो स्लम एरिया में स्लम कॉलोनियों में जो हमारे लोग रहते हैं उनको फायदा हो रहा है। अगर आज सरकारी आम आदमी पार्टी में दोबारा लग रही है आपके जो लग रहा है, मैं बसपा का था, बसपा का हूँ, बसपा में रहूंगा। बहन जी जिस दिन मुझे नकुल दुबे की तरह निकाल देंगी, जिस दिन बहन जी कहेंगी कि राहुल नागपाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, उसको पार्टी से निकाल दिया, उस दिन मैं सोचूंगा। अभी तो मैं पार्टी का हूँ। अरे तो ये तो मिश्रा जी से पूछो ना, नहीं रुकेंगे तो कोई दूसरी पार्टी में जहाँ जाना चाहेंगे चले जाएंगे। हाँ फोन पर बात होती है, मिलते हैं, अच्छी बात है। हमने तो कहा उनको, मैं साहब क्या आगे की रणनीति बताओ। उन्होंने कहा नहीं, जब तक जिएंगे तब तक मरेंगे, बसपा में रहेंगे, बसपा के लिए काम करेंगे। सारे नेता ऐसे बोलते हैं ना, सारे बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं। अब रहेंगे ना रहेंगे तो भविष्य के गर्म में बहुत सारी चीजें ना।